हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तनों को समझा था। चलिए अब इस वीडियो में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों के आधारों पर समझा जा सकता है या पहचाना जा सकता है। सबसे पहला है रंग में परिवर्तन। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है उसकी अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए, रंग में परिवर्तन के साथ साथ यदि अवस्था में भी परिवर्तन होता है तो भी ये रासायनिक समीकरण का होना दर्शाता है। तीसरा है गैस का निकलना। अब यदि किसी अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है तो यह तभी संभव है कि वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर है ताप में परिवर्तन। तो जब ताप में परिवर्तन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब कोई ठोस पदार्थ का बनना। तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उसको हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उम्मीद है कि ये अभी आपके समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर जल बनता है। तो देखिए, हाइड्रोजन के लिए हम सूत्र H का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस हमेशा यौगिक के रूप में पाई जाती है तो इसको हम H2 लिखते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी एक गैस है और गैस भी एक द्विपरमाणु यौगिक होता है तो इसे हम O2 से लिखते हैं। इन दोनों की जब हम क्रिया कराते हैं तो H2O बन जाता है। इसे हम पहले समझा चुके हैं आपको। देखिए, अब रासायनिक समीकरण संतुलित की जाती है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है उसे समझते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहले ये समझिए, ये समीकरण है और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे है तो देखेंगे। जिंक का सूत्र होता है Zn। तो ये जो Zn है ये इधर केवल एक ही है तो इधर भी देखो एक ही है। H2 ये किसका सूत्र है, हाइड्रोजन का। तो H इधर 2 है तो इधर भी H 2 है। SO4 इधर एक है तो इधर भी एक ही है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसलिए ये जी है क्योंकि सभी इधर जो जितना भी बन रहा है वो सब इधर वाले के बराबर है। इसको हम LHS कह सकते हैं और इसको हम RHS कह सकते हैं। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो बना है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर है। आइए समझते हैं ये अभिक्रिया कैसे हुई। तो देखिए, जहाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आयन की एक टेबल बनवाई थी, उसमें आप लिख लेंगे ये जो Zn है ये जिंक का आयरन होता है, इस पर +2 बैलेंसी होती है। और ये SO4 इसका नाम है सल्फेट, ये सल्फेट आयन है और इसकी -2 बैलेंसी होती है। तो देखिए, यहाँ पर जिंक +2 होता है, SO4 -2 होता है। तो जब क्रिया कराएंगे तो ये हमेशा + वालों में होती है। यहाँ जो H2SO4 है, इस H2SO4 में H+ आयन है, SO4 माइनस आयन है। क्योंकि ये 2 है यहाँ पर तो ये +2 हो जाएगा। नहीं, तो ये प्लस वाला आयन है, इसका ये माइनस वाला आयन है। तो माइनस वाला आयन सदैव प्लस वाले से करता है क्रिया, तो ये यहाँ से हटेगा और Zn वाले से क्रिया करेगा। तो Zn की जो बैलेंसी वो इसके नीचे और इसकी बैलेंसी इसके नीचे। तो ये बनेगा Zn2SO4 और इस पूरे पाए के 2, ये बनेगा ZnSO4 का होल ट्वाइस, Zn2 और SO4 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे 2 से 2 जाएंगे कट, तो ये बन जाएगा पूरा ZnSO4 ये रहा। अब ये हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन की गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, अब एक प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उनसे बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। कल से हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।